नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में एक खास टॉपिक को लेकर के। और वो है 5 ऐसी मैजिक टेक्निक्स, ऐसी जादुई टेक्निक्स जिसके थ्रू आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स सबको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज वो पागलपने की बात होने वाली है, कुछ वियर्ड सी चीज़ों की बात होने वाली है जो सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हाँ, जब आप वो करेंगे ना तो आपको उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। दे एक्चुअली वर्क और वो बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की और शिद्दत से अपने डिज़ायर्स को इस यूनिवर्स से मांगने की। पूरा तो यूनिवर्स करके देगा ना। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के मज़ेदार यूज़फुल वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप इसके कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। एंड कमिंग बैक टू द वीडियो, कि आप ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन फास्टर हो। आपको थोड़ी देर मैनिफेस्टेशन करनी है और आपको रिजल्ट्स इंस्टेंट मिले, फास्ट मिले और 100% श्योरिटी के साथ मिले। तो दोस्तों, पहली जो टेक्निक है दैट इज सेल्फ मैसेज टेक्निक। यस, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये काम करता है। करना क्या है आपको, आप जो भी चाहते हैं, सपोज कीजिए आप ड्रीम जॉब चाहते हैं या फिर आप किसी पर्सन की तरफ से आपको किसी स्पेसिफिक तरह का मैसेज आए ऐसा चाहते हैं, कोई मैरिज प्रपोजल आए ऐसा चाहते हैं, या फिर आप कहीं से चेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत बड़ा अमाउंट का, तो वो चाहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप एक लेटर लिखेंगे उस कंपनी की तरफ से खुद को जहां से आप जॉब चाहते हैं, या उस क्लाइंट की तरफ से खुद को जहां से आप वो चेक या पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर उस प्रोस्पेक्ट की तरफ से जो आपसे जिससे आप शादी का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको उसकी तरफ से खुद को चिट्ठी लिखनी है। चिट्ठी को फोल्ड कीजिए, पैकेट में डालिए, उस पर अपना एड्रेस लिखिए उस एनवेलप पे और उसको जेन्युइनली पोस्ट कर दीजिए अपने नाम पे। यस, और फिर भूल जाइए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है सेट इट एंड फॉरगेट इट। तो सेट करना है लेकिन साथ में ही आपको फॉरगेट कर लेना है। आप भूल जाइए कि आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सडनली 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको वो लेटर रिसीव होता है, तो सडनली अपना नाम देख के आपको अच्छा लगेगा और अंदर का पूरा कंटेंट, पूरा वर्ड बाय वर्ड आप पढ़िए कि आपको ये जॉब ऑफर दी जा रही है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये आपका CTC होगा, ये आपका डेजिग्नेशन होगा, आपकी ज्वाइनिंग डेट इस दिन से है, आपको यहाँ इस ऑफिस में रिपोर्ट करना है, इस ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। तो एवरी डिटेल शुड बी देयर इन द लेटर, जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये मैनिफेस्टेशन काम करती है। ये काम आप लेटर से कर सकते हैं, आप ईमेल से भी कर सकते हैं कि आप उस व्यक्ति या उस कंपनी के नाम का एक ईमेल बनाइए और उस ईमेल से खुद को ईमेल भेजिए। आप इसको डिलेट शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो आप ये जब ईमेल रिसीव करेंगे और आपको सडनली उस कंपनी का नाम दिखेगा या उस पर्सन का नाम दिखेगा जो आपको शादी का प्रपोजल भेजने वाला है, और आप उस पूरे ईमेल को पढ़ेंगे, तो उस वक्त जो आपके अंदर फीलिंग्स आएगी, जो इमोशंस आएंगे, वो इमोशंस आपके मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी जेन्युइन थिंग। आप इसको व्हाट्सएप मैसेज या SMS टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, इफ यू हैव अनदर नंबर, अनदर मोबाइल, और मे बी अ मैनिफेस्टेशन बडी जिसको आप मैसेज बना के देंगे, और वो बडी का नाम जो है आप उस नाम से सेव करेंगे जहां से आप मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सडनली जब आपका मेल बॉक्स या मैसेज बॉक्स टिंग बोलेगा और आप उसमें देखेंगे कि आपके पास वो मैसेज आया है जिसको आप पूरा पढ़ेंगे, फील करेंगे, तो यस, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। नंबर 2 इज दोस्तों वाटर टेक्निक। यस, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको ये टेक्निक दिखी होगी कहीं ना कहीं। मेरे कुछ 200 से ऊपर वीडियोस हैं और अगर आपने इनमें से कहीं नोटिस किया होगा तो ये वाटर टेक्निक ज़रूर दिखी होगी। बहुत आसान है लेकिन बहुत काम है, क्योंकि कहते हैं पानी जो है वो लाइफ फोर्स है, पानी में ज़िंदगी होती है। और ये जो लाइफ फोर्स है, ये ज़िंदगी है, ये जब हमारे अंदर हमारी डिज़ायर्स और मैनिफेस्टेशंस के साथ जाती है तो उन डिज़ायर्स को, उन हमारे जो गोल्स हैं उसको ये ज़िंदा कर देता है और हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। करना क्या है, आपको सिर्फ
पानी लेना है और जो पाम्स है ना, इन दोनों के बीच में रखना है। कहते हैं हमारे पाम्स से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आती है, इसलिए हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इसी पाम से देते हैं। जब बच्चे को गोद में लेते हैं तो ऐसे पाम्स में लेते हैं। तो इस पाम्स में जो वाइब्रेशंस है ये बहुत ही लविंग वाइब्रेशंस है, बहुत सॉफ्ट वाइब्रेशंस है। तो इन्हीं दोनों पाम्स के बीच में आपको ये ग्लास रखना है और आँख बंद करके एटलीस्ट 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आपको वो जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है। ऑफ कोर्स इमोशंस होने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। तो आपके जब इमोशंस होंगे तो मैनिफेस्टेशंस भी उतनी ही फास्ट होंगी। और 30 सेकेंड्स जब आप इसमें अपनी सारी वाइब्रेशंस डालते हैं उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को सोचने के बाद, तो ये जो एनर्जाइज्ड वाटर है इसको आपने पूरा पी लेना है। और ये जब आप पानी पी लेते हैं तो आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन जाती है और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। नंबर 3 इज पिलो टेक्निक। यस, ये पिलो टेक्निक भी बहुत काम करती है दोस्तों। आपको करना क्या है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, इफ इट इज सपोज इट इज योर ड्रीम हाउस, तो आपने कुछ सोचा है कैसा होगा, क्या होगा, और उसमें अगर पिक्चर है तो पिक्चर बहुत काम करती है। चाहे आपके पास किसी मैगजीन में किसी बंगलो की पिक्चर है, या फिर आपने अपने मोबाइल में कोई ऐसी पिक्चर सेव कर रखी है, या आपके पास किसी फोटो फ्रेम में है, और वेदर इट इज अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन हुम यू लव, तो उसकी जो फोटो है, चाहे आपके मोबाइल में है या अलग से किसी फोटो फ्रेम में फोटो है या छोटी सी फोटो आपके पास है, आपको सोते वक्त वो फोटो कॉन्टिन्यूसली देखनी है और देखते रहना है जब तक कि आपको नींद ना आने लगे, जब तक कि आपकी आंखें बोझिल होके बंद ना हो जाए। और जब आपकी आंखें बंद होने लगे तो उस फोटोग्राफ को अपने पिलो के नीचे रखना है और सो जाना है। तो दोस्तों, ये जो देखते देखते सोचते सोचते आप सो गए उस पिक्चर को, तो अगले 6 घंटे या 8 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूसली आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जबकि जागते हुए इतने लंबे टाइम के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना कॉन्टिन्यूसली पॉसिबल ही नहीं है, वो सोते हुए आप कर पाओगे। और जब 6 घंटे और 8 घंटे लगातार किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ये सोचिए कि ये कितनी सारी मैनिफेस्टेशंस के बराबर एक मैनिफेस्टेशन है। एंड यस, इट विल एक्चुअली वर्क। नंबर 4 इज, जो कि बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, पर बहुत कम लोग कर पाते हैं दोस्तों। यस, दैट इज डिलीट टेक्निक। डिलीट क्या, मैं कभी कभी करती हूँ, साल 6 महीने में एक बार, और ये काम करता है। आपको अपना मोबाइल उठाना है और उसकी गैलरी में जो कुछ भी है सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट का बटन दबा देना है। यस, बिकॉज जब आप पास्ट में रहते हैं ना दोस्तों, तो आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, और पास्ट के बारे में जब भी सोचते हैं आप 2 ही चीजें सोच सकते हैं। आइदर इट इज अ सैड मेमोरी, जो कि आपकी इमोशंस को भी सैड करेगी, एंड इमोशन बीइंग द एनर्जी इन मोशन आपके मैनिफेस्टेशन को भी सैडनेस की तरफ ले जाएगी, यानी कि वो रिपीटेड सैड इवेंट्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। या फिर बहुत खुशी का कोई इवेंट होगा जिसको आप याद करके यू फील नॉस्टैल्जिक एंड यू फील, ओह व्हाई कांट आई लिव दैट लाइफ येट अगेन। मीन्स कि आप दोबारा से उस लाइफ को जीने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, और जो क्रेविंग है वो आपको अगेन नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। दूसरी चीज दोस्तों, आपकी जिंदगी का अगर 80% मेमोरी बॉक्स पास्ट से भरा है, तो आप फ्यूचर को कैसे अपनी जिंदगी में लाएंगे। कहते हैं कि वो कप में आप पानी भी तभी तक डाल सकते हैं जब तक वो पूरा नहीं भरा है। जैसे ही वो पूरा भर जाता है, आप उसके बाद उसमें पानी डालेंगे भी तो वो बाहर गिरेगा। सेम थिंग हैपन्स कि जब आपकी जिंदगी, आपके सबकॉन्शियस, आपके कॉन्शियस माइंड पास्ट से भरा हुआ है, तो फ्यूचर के लिए जगह ही कहाँ है। तो आप अपने पास्ट से खाली कीजिए चीजों को, तभी तो अच्छा फ्यूचर आने का स्कोप बनेगा, चेंज आने का स्कोप बनेगा आपकी लाइफ में। तो यू हैव टू डिलीट एवरीथिंग टू रिसीव समथिंग न्यू। ये था नंबर 4। नंबर 5 इज हेल्प अदर्स मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। यस, आप ये कैसे भी कर सकते हैं। यू कैन हैव मैनिफेस्टिंग बडीज, और आपको लगता है कि कोई और व्यक्ति कोई ऐसी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, पाने की कोशिश कर रहा है जो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
तो आप उसकी हेल्प कीजिए उसको पाने में, बिकॉज आप किसी और को कोई चीज तब दिलवाते हैं जब आपके पास एबंडेंस में होती है. सपोज somebody is looking for a house and you are manifesting for a house, तो आप उसकी हेल्प कीजिए, प्रॉपर्टी डीलर से मिलवाना, डील फाइनल करवाना, उसका घर पसंद करवाना, उसको कुछ नए आइडियाज देना, हाउ टू अरेंज मनी. तो उसको आइडियाज देने में आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पूरी हो रही है, क्योंकि आप वो सब कुछ फील कर पा रहे हैं जो एक ड्रीम हाउस लेने का एक्सपीरियंस होता है. आप वो सब कुछ प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं जो एक ड्रीम हाउस लेने के लिए आपको करना है या करना चाहिए. तो दिस इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ अचीविंग योर गोल बाय हेल्पिंग अदर्स टू अचीव देयर गोल. और ये भी टेक्निक बिल्कुल काम करती है दोस्तों, ट्राई जरूर कीजिएगा. कैसी लगी आपको आज की 5 मैजिक टेक्निक्स जरूर बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में. एंड इफ यू गेट एनीथिंग एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग, डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर.